सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है? 5। और 5 में क्या चल रहा है? इकाई का अंक। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा इकाई का अंक। अब इसमें इकाई का अंक क्या, अगर जैसे इकाई के अंक में किसका, जीरो का, इकाई का अंक जीरो का पूछा जाता है तो हमेशा क्या आता है? जीरो। अगर किसी क्वेश्चन में 1 का इकाई अंक पूछे तो हमेशा क्या आंसर आता है? 1। अगर किसी भी क्वेश्चन में 5 का इकाई का अंक पूछे तो क्या आता है आंसर? हमेशा 5। अगर किसी क्वेश्चन में 6 का इकाई का अंक पूछे तो आंसर क्या आता है? 6। यानी कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। अगर इन चारों का इकाई का अंक पूछा जाता है तो वही का वही क्या होता है? आंसर। क्या होता है? आंसर। इसके बाद हमने बताया था आपको किसका, 3 का और 7। अगर किसी क्वेश्चन में 3 का या 7 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो इनकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है? 4 से डिवाइड किया जाता है। और जितना भी शेषफल बचता है वो इनकी घात के रूप में बना दिया जाता है। अब उसके बाद हमने किसका बताया था? 4 का और 9 का। किसका? 4 का और 9 का। अगर किसी क्वेश्चन में 4 का या 9 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसकी घात को कितने से? 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। और जितना भी शेषफल बचता है उनको इनकी घात के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद बताया था हमने आपको 2 का और 8 का इकाई का अंक। अगर किसी क्वेश्चन में 2 और 8 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसकी घात को कितने से डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया जाता है। और जितना भी शेषफल बचता है उनको इनकी घात के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद हमने आपको और बताया था कि जितना 6 और 4 और 2 और 8, यानी कि कितना? 6, 2 हो, 4 हो और 8। अगर इन चारों का इकाई का अंक पूछा जाता है तो इनकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है? 4 से डिवाइड किया जाता है। और इनकी घात को 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर हमेशा कितना रहेगा? 6। और इनके अलावा जैसे क्या बचा? 1 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 9 बचा। अगर इनकी घात को 4 से डिवाइड किया जाता है और शेष पर 0 आता है तो हमेशा इनका आंसर कितना होगा? 1। यानी कि सम संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6, 8 है। अगर इनका इकाई का अंक पूछा जाता है, अगर इनकी घात को 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो हमेशा आंसर कितना होगा? 6। अब इसके बाद बचती कौन कौन सी है? विषम संख्या है। विषम संख्या जैसे 3 ले लो, 5, 9। क्योंकि अगर एक का इकाई अंक पूछा जाता है हमेशा आंसर कितना होता है? 1। और 5 का इकाई अंक पूछा जाता है तो हमेशा आंसर कितना होता है? 5। अब इसके बाद बचा कौन है? 3, 7 और 9। अगर 3 का, 7 का या 9 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो इसकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है? 4 से डिवाइड किया जाता है। और अगर इनका शेषफल कितना है? 0 आता है तो हमेशा इनका आंसर कितना होगा? 1। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि 2 से बड़ी और 222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3। 3 से बड़ी कौन सी होगी? 5। 5 से बड़ी कौन सी होगी? 7। 7 से बड़ी कौन सी होगी? 11। और 11 से बड़ी कौन सी होगी? 13। उसने क्या बोला है? 2 से बड़ी और 222 से छोटी। तो देखिए 2 से बड़ी है तो इसमें सम संख्या तो आ ही नहीं सकती है, 222 से छोटी है तो सम संख्याएं आ ही नहीं सकती हैं। अब देखिए 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कितना होगा? 3। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा कर दिया जाए तो हमेशा इसका आंसर कितना होता है? 5। यानी कि 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करने पर हमेशा कितना आता है? 5। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 5। अब देखिए उसने अगले सवाल में क्या बोला है? 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 बराबर 181। लेकिन उसमें उसने डायरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है कि 181 का इकाई का अंक क्या होगा? 181। तो 181 अगर 23, 34, 46, 78 इन चारों को जोड़ा है ना तो कितना है? 181। उसने पूछा है कि 181 का इकाई अंक क्या होगा? तो 181 में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 1। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1।
अब देखिए 9वें सवाल में उसने क्या बोला है, 32,541 पे घात 325 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अब उसने क्या बोला है, 32,541, उस पर कितनी घात है, 325। आपको मैंने बताया था अगर किसी भी क्वेश्चन में इकाई का अंक यानी कि एक का इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमेशा कितना आंसर होगा, एक। कितना होगा, एक। अब देखिए अगले सवाल में क्या बोला उसने कि 3765 यानी कि 3765 पे घात कितनी है, 437 का इकाई का अंक क्या होगा। आपको हमने बताया था कि एक का हो, 5 का हो, 6 का हो या 0 का अंक हो, इन चारों का, एक का, 5 का, 6 का और 0 का, अगर किसी को भी क्वेश्चन में इनका इकाई का अंक पूछा जाता है तो इनका आंसर क्या होगा, वही का वही। अगर 0 का पूछता है तो 0 आंसर, एक का पूछता है तो एक आंसर, 5 का पूछता है तो 5 आंसर, 6 का पूछता है तो 6 आंसर। अब देखिए इसमें क्या दिया, 3765, तो इसमें किसका अंक पूछा है, इकाई का अंक, यानी कि किसका, 5 का। तो आपको भी पता है जब 5 का पूछता है तो आंसर कितना होगा, 5, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। कितना आंसर हो जाएगा, 5। अब देखिए अगले सवाल में क्या बोला है, 6736 पे घात कितनी, 32,567 के इकाई का अंक। अब इसमें इकाई का अंक कितना दिया है, 6, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में 6 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमेशा आंसर कितना आता है, 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ऐसे भी किसी क्वेश्चन में 0 का, यदि किसी भी क्वेश्चन में 0 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमेशा कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा, 0। देखिए 12वें क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 67,354 पे घात कितना, 1237 का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इकाई का अंक पूछ रहा है तो इसमें कितना है, 4। आपने अभी पढ़ा था कि 4 का इकाई का अंक अगर पूछा जाता है तो उसकी घात को कितने से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। तो देखिए आपको जब विभाज्यता का नियम पढ़ाया था ना तो उसमें 4 का नियम क्या कहता है कि पिछली दो संख्या में 4 का भाग दिया जाता है। तो देखिए उसमें यानी कि पिछली दो संख्या में कितने का भाग, 4 का भाग, यानी कि जब 37 में 4 का भाग देंगे ना तो शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा, 1, यानी कि 4 पे घात 1 तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 13वें सवाल में उसने क्या पूछा है कि 6734 पे घात 312 का इकाई का अंक। आपको भी पता है कि जब 4 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसकी घात को कितने से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। और जब किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो 4 का नियम क्या कहता है, पिछली दो संख्या में क्या देना चाहिए, भाग। यानी कि 12 में अपन 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा, 0। आपको हमने बताया था कि 2, 8, 6, अगर किसी सम संख्या पर अगर शेषफल 0 रखा जाता है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, कितना होगा, 6, क्योंकि शेषफल कितना है, 0। तो देखिए 4 पे घात क्या रख रहे हैं, 0, तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 6। जैसे कि 2 पे 0 का मतलब कितना होगा, 6, 4 पे 0 का मतलब कितना होगा, 6, 8 पे 0 का मतलब आंसर कितना होगा, 6, और 6 का हमेशा क्या निकलता है, 6। अगर किसी विषम संख्या पर यानी कि 3 पे 0 होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1, और 5 पे 0 हमेशा क्या आंसर आता है, 5 ही आता है। अब 1 का आंसर हमेशा कितना आएगा, 1, यानी कि 7 पे अगर 0 घात होगी तो कितना आंसर आएगा, 1, और 9 पे 0 होगी ना तो कितना आंसर आएगा, 1। यानी कि जितनी भी सम संख्या है उन पर 0 आता है तो हमेशा आंसर कितना होता है, 6, और 3, 7, 9, अगर इन पे घात 0 आती है तो इनका आंसर हमेशा कितना होगा, 1। अब देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला, 329 पे घात 78 का इकाई का अंक क्या होगा। 329, तो 329 में इकाई का अंक कितना हो रहा है, 9, 9। तो 9 का नियम क्या कहता है कि उसकी घात को कितने से भाग दिया जाए, 4 से। तो जब 78 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, कितना, 4 का भाग कितने में देना है, 78 में। तो देखिए 4 एकम 4, कितना बचा, 3, 8, 4 नाम 36, यानी कि कितना शेषफल बचा है, 2।
19 चौको कितना होता है 76, कितना शेषफल बचा है 2। तो यानी कि इकाई का अंक कितना पूछा है 9, तो 9 पे घात कितना रखना है 2, तो 9 नाम 81, और 81 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 1। 15वें सवाल में क्या पूछा है 3259 पे घात 12 15 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 3259 में इकाई का अंक कितना है 9, 9 का नियम क्या कहता है कि इसकी घात को कितने का भाग दे दो 4 का भाग दे दो। तो देखिए जब 4 का भाग देते हैं तो इसका नियम क्या बोलता है, विभाज्यता के नियम में क्या बोलता है कि पिछली दो संख्या में 4 का भाग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 9 का पूछा है, तो जब 15 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 4×3=12, कितना शेषफल बचा है 3। तो यानी कि 9 का घन कितना होता है, 9 का घन कितना होता है 729, और 729 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 16वें सवाल में उसने क्या बोला है 22 पे घात कितनी है 23 के इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें किसका नियम पूछा है 2 का। 2 का नियम क्या कहता है कि उसकी घात को कितने से भाग दिया जाता है 4 से भाग दिया जाता है। जब 23 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 4×5=20, कितना शेषफल आ गया 3, यानी कि 2 पे घात कितना हो जाएगा 3, और 2 पे क्यू का मतलब कितना होता है 8, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा